हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अवैस इकबाल और हाज़िर हो चुका हूं एक नई जगह और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है द ग्रेट रोहतास फोर्ट। ये मेरे सामने आपको किले की दीवारें नज़र आ रही होंगी। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। दोस्तों, किला रोहतास ज़िला झेलम के इलाके दीना में वाक़ है और ये किला जीटी रोड से 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये मेरे सामने आपको किले की दीवारें नज़र आ रही हैं। मैं आपको इसके बारे में सारा बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा, इसके अंदर भी लेके चलूँगा, आपको सारा किला विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों, ये किला शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद ख़ान था, ने गखड़ों की सरकोबी के लिए बनवाया था। ये मेरे सामने इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट है, जिसका नाम ख्वास खानी गेट है और ये नाम जो है शेर शाह सूरी के गवर्नर ख्वास खेल के नाम से मंसूब है। आइए मैं आपको इस गेट से अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये किला कैसा है। ये देखें, मैं अंदर आ चुका हूँ, इस गेट से मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये देखें, ये मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे दो गेट हैं, एक गेट जो बाहर से एंटर होता है और दूसरा गेट ये है। यहाँ से जब हम अंदर एंटर होंगे तो आगे आबादी शुरू हो जाएगी। जो लोग यहाँ आबाद हैं, अंदर रह रहे हैं। वाक़या कुछ यूँ था कि सुल्तान सारंग अक्खड़, जो कि मुग़लों का ज़बरदस्त हामी था, वो हिंदुस्तान पे मुग़लों की हुकूमत चाहता था। लेकिन शेर शाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को 2 बार शिकस्त दे के अफ़गानिस्तान भगा दिया था और ख़ुद हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया था। शेर शाह सूरी ने सुल्तान सारंग अक्खड़ को ये वादा किया था कि अगर वो मुग़लों का साथ छोड़ दे तो वो इसे पंजाब का कंट्रोल दे देगा। लेकिन सुल्तान सारंग अक्खड़ ने साफ इनकार कर दिया। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये देखें, मेरे सामने आपको दोनों गेट नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको जो ख़ास खानी गेट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। उसके ऊपर एक रूम टाइप भी बना हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको आगे लेके चलता हूँ उस तरफ। ये ख़ास खानी गेट है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। ये पूरा किला पत्थरों से तामीर किया गया है, इसमें ईंटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। ये देखें, ये एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है। ये देखें, मैं आपके सामने हूँ। इस टाइम शाम का वक्त है। ये आपको मेरी बैक साइड पे सारा नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये देखें, ये जो नीचे आपको ओपनिंग्स नज़र आ रही है नीचे, एक तो ये ऊपर है ना, यहाँ से आपको, यहाँ से दुश्मन की फ़ौजों पर हमला करने के लिए तोप से या तीरों से हमला करने के लिए बनाए गए थे। और जो नीचे आपको ओपनिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये देखें, ये दुश्मन की फ़ौजों के ऊपर गर्म पानी या गर्म तेल या गर्म पिघला हुआ शीशा फेंकने के लिए है, ताकि जो दुश्मन की फ़ौजें किले के ऊपर ना चढ़ सकें। ये देखें, ये गेट के ऊपर रूम टाइप बना हुआ है, बंद कमरे की तरह बना हुआ है। ये ख़ास खानी गेट के ऊपर रूम है। आगे आपको लेके चलता हूँ, दूसरे गेट के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें। अच्छा, ये आपको दिखाता हूँ। ये गेट, दूसरे गेट के अंदर जो है ना, पूरी आबादी है, लोग आबाद हैं। देखिए, पूरी कॉलोनी टाइप बनी हुई है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखें, ये मैं दूसरे गेट के ऊपर आ गया हूँ। ये भी ऊपर से बंद रूम टाइप बना हुआ है। देख सकते हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं देखने के लिए, लेकिन पूरा बंद भी है। ये देखें, ये मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ से अब मैं नीचे उतरता हूँ, आपको मज़ीद यहाँ से दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये देखें, ये उसकी दीवारें किले की। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किला कितना बड़ा है, उसकी दूर दूर तक। ये देखें, कितनी दूर दूर तक किले की दीवारें हैं। वो कहाँ तक इसकी दीवारें फैली हुई हैं। अच्छा, तो ऐसे में शेर शाह सूरी ने गखड़ों पर नज़र रखने के लिए इस इलाके में एक किला तामीर करने का हुक्म दिया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, ख्वास खानी गेट।
तो 1541 में इस किले की कंस्ट्रक्शन 3 लोगों के सुपुर्द की गई। एक राजा टोडरमाल जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ख्वास खेल जो गवर्नर था, और हैबत ख़ान जो सिपह सालार था। ये देखें, ये कॉलोनी के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वहाँ हम आगे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर वहाँ से हम टिकट परचेज़ करेंगे और हम अंदर जाएंगे। मैं आपको वहाँ से मज़ीद किला दिखाऊंगा सारा। ये देखें, पूरी आबादी है। ये किले का अंदरूनी हिस्सा ही है। ये देखें जी, यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अब मैं यहाँ से आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ से मैंने टिकट परचेज़ कर ली है। ये देखें, ये पार्किंग टिकट है और किला विज़िट करने की टिकट है। अच्छा, इन 2 गेट्स के अलावा इस किले के 12 गेट और भी हैं, वो भी मुख्तलिफ़ नामों से मंसूब है। और मोस्टली जो गेट है ना, उसके हर गेट के साथ किसी न किसी बुज़ुर्ग की कब्र मौजूद है। ये देखें, या ये शाह चांद वाली गेट है मेरे सामने इस टाइम। ये देखें, ये भी किला का दरवाज़ा है और ये इसके साथ ही कब्र है जो शाह चांद वली एक बुज़ुर्ग थे, उनकी कब्र मौजूद है। अच्छा, जैसे ही इन्होंने किला की कंस्ट्रक्शन शुरू की तो गखड़ों के डर से कोई मज़दूर काम करने के लिए ही नहीं तैयार था। तो ऐसे में शेर शाह सूरी ने ख़जाने के मुंह खोल दिए। उसने एक एक पत्थर के बदले एक एक सोने की अशरफी देने का वादा किया। तो फिर मज़दूरों ने काम करना शुरू किया। ये देखें जी, ये आपके सामने है रानी महल। ये रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती जो कि राजा मान सिंह की बहन थी, ये उसका महल है। ये देखें, ये मेरे बैक साइड पे आपको रानी महल नज़र आ रहा होगा। ये देखें, वो बैक साइड पे राजा मान सिंह की हवेली है। वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। वो मैं हवेली भी आपको करीब से दिखाता हूँ। उसके ऊपर भी चढ़ते हैं, हवेली के ऊपर भी जाते हैं। वो दूर फांसी घाट है। ये देखें, बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ विज़िट करने आए हुए हैं। ये है जी राजा मान सिंह की हवेली। ये सीढ़ियों से मैं ऊपर लेके चलता हूँ। ये किले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर मौजूद है। यहाँ पे बैठ के राजा मान सिंह पूरे किले पर नज़र रखता था। ये देखें, ये एक हवेली कम और एक चौकी टाइप ज़्यादा लग रही है, एक वॉच टावर टाइप। यहाँ पे बैठ के वो सारे किले पर नज़र रखता था। अच्छा, इस किले की तामीर में 3 लाख मज़दूरों ने हिस्सा लिया और ये इतना बड़ा शानदार किला 4 साल 6 माह और 21 दिन की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो गया। इस किले में टोटल 6,881 किंगरे और 8,556 सीढ़ियाँ हैं। बैरूनी दीवार की ऊंचाई 33 से लेकर 59 फीट तक है। और ये किला टोटल 170 एकड़ पर मुहित है। इसकी बाउंड्री वॉल 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये देखें, दूर दूर तक आपको इसकी बाउंड्री वॉल नज़र आ रही होगी। वो सामने है फांसी घाट, मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि शेर शाह सूरी ने ये किला बनवाने का हुक्म तो दिया, लेकिन वो ये किला मुकम्मल होने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। वाक़या कुछ यूँ हुआ। इस बारे में 2 कहानियाँ मशहूर हैं। एक तो ये है कि शेर शाह सूरी कालिंजर का किला जो कि बिहार में है को फ़तह करते हुए गोले का बारूद फटने से जलकर हलाक हो गया। ये देखें जी, ये फांसी घाट में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और फांसी घाट का भी नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा फांसी घाट में फांसी कैसे दी जाती थी। अच्छा, एक वाक़या ये था। दूसरा वाक़या इस तरह से है, कहा जाता है कि वो असला खाने का मुआयना कर रहा था तो इस दौरान एक बम फटा और शेर शाह सूरी जलकर हलाक हो गया। बाकी हकीकत अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये वाक़यात कुछ मशहूर हैं। ये देखें जी, ये मैं सीढ़ियों से फांसी घाट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ फांसी घाट के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से वो फांसी घाट कैसा है और किस तरह से यहाँ फांसी दी जाती थी। ये देखें जी, ये है फांसी घाट। ये भी एक रूम टाइप बना हुआ है। ये देखें, एक गोल कमरा है और इसके ऊपर छत में एक सेंटर में एक सुराख है। यहाँ से या तो रस्सी ऊपर से फेंक के
फांसी दी जाती थी, या दूसरी ये बात भी रिवायत सुनी है कि इस सुराख के नीचे, इस फांसी घाट में नीचे तक गहरा एक सुराख था, खाई टाइप कह लें। तो वो यहाँ से जिसको फांसी देनी होती थी उसको फेंकते थे नीचे, वो नीचे गिर के मर जाता था। ये देखें, ये इसकी दीवारें देखें किले की, आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद हैं। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद कुछ अर्सा तो ये किला शेर शाह सूरी के लोगों के कब्ज़े में रहा। उसके बाद इस पे मुग़लों ने कब्ज़ा कर लिया। फिर ये मुग़लों के दौर में ही यहाँ पे राजा मान सिंह की हवेली और रानी रूपमती का महल भी बना। फिर वो काफ़ी अर्सा यहाँ रहे, उन्होंने इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पे यूज़ किया। बहरहाल ये उनके कब्ज़े में रहा, मुग़लों के कब्ज़े में। ये देखें, ये फांसी घाट के ऊपर से मनाज़र, ये ऊपर से जो सुराख आपको नीचे नज़र आ रहा था, ये उसकी छत में ये है वो सुराख। ये देखिए उसकी किले की दीवारें, वो एक दरवाज़ा वो भी है, गेट। ये सारा आपको किले का मंज़र नज़र आ रहा होगा, जहाँ दूर दूर तक आपको नज़र आएगा ये किला का ही दीवारें हैं, हर तरफ किला ही है। ये मैं आपको इसकी बैक साइड पे भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये सारा पहाड़ी सिलसिला है। ये किला भी बेसिकली पहाड़ी इलाके में बना है, पत्थरों को और पहाड़ों को तराश कर यहाँ पर किला तामीर किया गया है। दोस्तों, ये था किले का मुख्तसर सा व्यू। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसका बाकी हिस्सा भी सारा दिखाऊंगा। इसके बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे काबली गेट, शीशी गेट, लंगर खानी गेट, तलाकी गेट, बादशाही गेट। इसके अलावा यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, शाही बाउलियाँ हैं, यानी बाउली मतलब स्टेप वेल, यानी सीढ़ियों वाला कुआँ, 3 कुएँ हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में वो सारी जगह भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा किला है कि इसको एक ही विज़िट में सारा कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम हाज़िर होऊंगा अपनी सेकंड एपिसोड के साथ। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।